नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है वोट चोरी पर घमासान, गढ़ में सियासी तूफान। कुर्सी का खेल है या लोकतंत्र का फेर, छत्तीसगढ़ की सियासत में उठ रहा शोर शराबे का ढेर। कांग्रेस पुकारे वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी बोले ये जनता का अपमान और झूठा शोर। छत्तीसगढ़ की राजनीति इस वक्त वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी तूफान में बदल चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी पलटवार में कांग्रेस पर ही मतदाता सूची से छेड़छाड़ के आरोप लगा रही। कुल मिलाकर इस मुद्दे ने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की इमारत को कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी सत्ता और पैसे के दम पर नेताओं को दबा रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी हुई है और चुनाव आयोग खामोश है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मंच से सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए जमकर हमला बोला। वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। आप मैदान में आ जाओ, हार जीत हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार वोट की चोरी कर आप राज करोगे। और राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, और मुझे खुशी है तमाम जो हमारे इंडिया अलायंस के नेता हैं, समूचा विपक्ष, देश की जनता इस बात को समझ गई कि ये गड़बड़ी कर वोट की चोरी कर आप सत्ता में आते हो, जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो सब सवाल के जवाब देते, बढ़ चढ़ के जवाब देते, लेकिन एक सवाल के जवाब ला आज तक नहीं दे। 7 अगस्त के राहुल गांधी सवाल पूछे, आज हो गए 9 सितंबर, 1 महीना 2 दिन हो रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जन नेता के बक्का नहीं फूटा। और इससे हर विधानसभा निकल जाए, हर लोकसभा निकल जाए, तो एक कहा हो सोच लो। उन्होंने लोकसभा में ही नहीं, विधानसभा में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी की है। वीडियो की सबूत इन सबको मिटा दिया गया, मिटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े मिल गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग आप भाजपा का एजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है, इसका जवाब दो। राहुल जी मांग रहे हैं, आप हम सब मांग रहे हैं, जवाब दो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है। वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं। लोकतंत्र खतरे में है। आदरणीय साथियों, कई सरकार इससे पहले भी हम लोगों ने देखे, लेकिन चुनाव आयोग पर 1% भी किसी ने शंका जाहिर नहीं किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आते साथ ही चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है। बीजेपी ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कवर्धा विधानसभा में 20 मतदाताओं की डिटेल सार्वजनिक कर कांग्रेस पर वोट चोरी का ठीकरा फोड़ा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये जनता और जनमत का अपमान है। जनता इसके लिए इनको कभी माफ नहीं करेगी। 10/6/2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, 75 साल के हैं और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं, कवर्धा के मतदाता सूची में नाम जुड़वाते हैं। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। तो फिर वहाँ से अपना नाम कटवा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8 भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है।
वोट चोरी का आरोप लगाना, जैसे मैंने कहा, कि ये जनता का अपमान है, जनमत का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जनता इसके लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का मुद्दा सियासी तूफान बना हुआ है। कांग्रेस जहां इसे बड़ा जन अभियान बनाने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी पलटवार करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। अभी का माहौल देखकर लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और बड़ा उफान ला सकता है। अमन पांडे के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, बिलासपुर। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर जो दावे कर रही है उसके मुताबिक कहीं फर्जी तरीके से वोटर बढ़ाए गए और कई जगहों पर वोटरों के नाम अलग अलग तरीके से कम कर दिए गए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भाजपा अपने वोटरों की संख्या बढ़ा सके। इस मुद्दे पर राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन क्या वोट चोरी के आरोपों को साबित किया जा सकता है? कैसे साबित होगा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए या बढ़ाए गए उनमें से 100% लोगों ने भाजपा को वोट दिया? कैसे साबित होगा कि वोट चोरी का पूरा लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मिला? जानकार मानते हैं कि कई बड़े राज्यों में चुनाव होना है, बिहार में तो इसी साल चुनाव होना, लिहाजा कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को तूल देकर चुनाव में एडवांटेज लेना चाहती है। आज जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, उससे एक बात तो साफ हो गई, आने वाले समय में जिन भी राज्यों में चुनाव होगा वहां सिर्फ राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चुनाव आयोग को भी अपनी साख साबित करनी होगी। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाली कांग्रेस आखिरकार लोकतंत्र के स्तंभों पर अविश्वसनीयता क्यों दिखाती है? क्या संवैधानिक संस्थाओं या एजेंसियों पर शक जताकर हम अपने लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग पर अगर अविश्वास है तो फिर करवाएगा कौन? कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या उन राज्यों में भी वोट चोरी हुई है? चलिए सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप सच हैं या सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा? दूसरा सवाल, क्या वोट चोरी को जनता का अपमान बताकर बीजेपी कांग्रेस को घेर पाएगी? तीसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में वोट चोरी पर उठे सवाल 2029 चुनाव की दिशा तय करेंगे? 3 सवाल है। मैं मेहमानों से मिलाऊंगा। रावतर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश जी के पास चलूं। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी कर भाजपा जीती है क्या? बिलासपुर में आज जो आप लोगों ने सभा की है उसके बाद अगली रणनीति कांग्रेस की क्या होगी? सत्यप्रकाश जी। देखिए आदित्य जी, हमने तो 19 अगस्त को ही चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें राजेश मूणत जी हो, इनके बसना के विधायक है संपत अग्रवाल जी, उनके किस तरह से पूरे परिवार के 2 विधानसभा नाम है, हमने लिखित शिकायत दी। किस तरह से दुर्ग में भी, देखिए पहले क्या होता था, जनता को लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा नाम छूट गया होगा या कट गया होगा, कुछ भी कोई दिक्कत की वजह से, कुछ गलती की वजह से, मगर अब जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे हमने मुद्दा उठाया है, जनता को समझ में आ रही है। दुर्ग के कई ऐसे परिवार है जो हमारे सामने आए, उन्होंने भी लिखित में हमें दिया आवेदन, अपने नाम दिए, एपिक कार्ड दिए कि हमारा वोट डालने गए उस समय हमको मना कर दिया गया, ये बोला गया कि हमने वोट डाल दिए। दुर्ग में इस तरह के मामला है, राजनांदगांव में 2 वार्डों में एक ही परिवार का नाम ये सामने आया। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिखती हैं कि हाँ कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा। निष्पक्षता पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है, तो चुनाव आयोग का दायित्व बनता है उसकी निष्पक्षता को, अपने आप की निष्पक्षता को कहीं ना कहीं साबित करे, मगर ये हो नहीं रहा। देखिए 5000 से कम सीटें हमने कितनी, लगभग 5 सीटें ऐसी जो 5000 से कम सीटें अंतरों में हमारे, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जिस तरह से कानून में बदलाव करती है केंद्र सरकार अपने चुनाव आयोग को बचाने, आयुक्त को बचाने के लिए, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप मुख्य चुनाव न्यायाधीश को अपने उस सिलेक्शन कमेटी में डालिए, मगर नहीं डाला जाता है, अपने केंद्रीय मंत्री को डाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, और ये पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में हो रहा है। और इसलिए ये अब एक जन जागरण बन के बाहर आ चुका है। पूरे देश की जनता जो समझ चुकी है कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ है। ठीक है राजीव जी, कांग्रेस के आरोपों पर आप लोग यकीन करते हैं क्या? क्या भाजपा इसलिए जीत रही है राजीव जी क्योंकि वो वोट चोरी कर रही है? भाजपा का इस मुद्दे पर क्या रुख है? चक्रवर्ती साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार हैट्रिक 3 बार से हार चुकी है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, और हारने के बाद हार का ठिकरा अगर राहुल गांधी जी के ऊपर उठता तो उन्होंने चुनावी व्यवस्था पर, इसके पहले राफेल पर कहा था चौकीदार चोर है, अभी वोट चोर, गद्दी चोर। तो ये सब जो चुनावी जो नारे होते हैं, ये जो बातें होती है, ये जो शिगुफा है, अब ये पुराना पड़ चुका है। लोग जो मतदान करते हैं मुद्दों पर करते हैं कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, देश को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, देश को हमको चाइना और अमेरिका के समकक्ष लाना है। ये सब जब आप हार जाते हो
तो जब कहते हैं ना कि कि मैं तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का प्रलाप कर रही है। लेकिन आदित्य जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज विजय शर्मा जी ने बड़ा शानदार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियाज हुसैन का वोट उस समय भी कवर्धा में भी था, रायपुर पश्चिम में भी था, उसके साथ रविंद्र कुट्टी जी का नाम कवर्धा में भी था, यहाँ पर भी था। और वो जो रियाज हुसैन साहब थे, उनको तो उन्होंने बहुत बड़े पदों से भी नवाजा था। वन विभाग में लगातार वो काफ़ी वहाँ सौदेबाजी करते थे, फिर वहाँ कवर्धा में भी गए। तो वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे याद है कि राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजेश खन्ना जी एक साथ बूथ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, वो वोट चोरी थी। बूथ कैप्चरिंग होती थी। लालू प्रसाद यादव जी जो कांग्रेस के योगी, वो बताते थे, उनके लोग भी बताते आज भी कि हम बूथ कैप्चरिंग करते थे। लेकिन आज ये संभव नहीं है। और एक व्यवस्था है आदित्य जी कि BLO ब्लॉक जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, और उसके साथ राजनीतिक पार्टी के बूथ लेवल एजेंट 1, एजेंट 2, BLA1, BL2, वो इन विसंगतियों की जांच करते हैं। और चुनाव आयोग बाकायदा उनको भी ये निर्देश देता है कि आप हमारे एजेंट के साथ, जो ऑफिसर होते हैं ब्लॉक बूथ लेवल, अगर कोई फॉर्म 8A जुड़ गया है या फॉर्म 6A में ऐसा नाम जुड़ गया है, तो आप उसे आपत्ति करके खारिज कर सकते हैं। तब कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? हो सकता है कोई विसंगतियां हो किसी बूथ में, लेकिन पूरी की पूरी चुनाव जीत जाना, ये जिस प्रकार से राफेल पे इन्होंने बाद में माफी मांगी कोर्ट में जाकर राहुल गांधी जी कि मैंने जो कहा था उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा कर दो, यही राहुल गांधी जी आगे चल के भी क्षमा याचना करेंगे। आज का दिन और तारीख नोट कर लीजिए कि बंसल न्यूज पे किसी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, और वही होगा। क्योंकि ये जो व्यवस्था है, कहीं कहीं पर व्यवस्था में त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन पूरी चुनाव आयोग सैनिक गलत हो गए, देश की चुनावी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर देना, रक्षापंथी पर सवालिया निशान खड़ा कर देना, तो ये राहुल गांधी जी की आदत हो गई है और जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। रामतर जी, लोकसभा चुनाव के साल भर बाद कांग्रेस जाग रही है, क्या लगता है ऐसे आरोपों से कुछ फर्क पड़ने वाला है? और अभी इस वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस फिलहाल क्या साबित करना चाह रही है? रामतर जी, देखिए, भाजपा का जो संगठन है वो सक्रिय है, नेता सक्रिय हैं, तो अपनी सक्रियता के कारण वो अपने लोगों का नाम जुड़वाते हैं। ये हाल कांग्रेस भी यही करती है। कांग्रेस हो सकता है कम करती हो, तो दोनों पार्टियां नाम जुड़वाते हैं। ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की बनी रहती है, चुनाव आयोग इसमें काम करता है। अब इसमें कौन उस चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर, या जिला प्रशासन के, तो करता पूरा काम है जिला प्रशासन के अधिकारी करते हैं, वो किसी से संबंध है उसके आधार पर नाम जोड़ देते हैं। वो नाम जोड़ता है वो गलत है। एक नाम जोड़ने के बाद जिनका नाम उजागर होता है उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई मापदंड नहीं है। 2 जगह है, 3 जगह है, क्यों है भाई? तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा इसमें यह है कि ये काम योजनाबद्ध तरीके से हो सकते मगर छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नहीं हो सकते। अगर बड़े पैमाने में कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लूपहोल को ढकने के लिए प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक दल के लोग भी अलग अलग जगह में तैनात रहते हैं, इसलिए संभावना कम है। चौथी बात जो जिस तरह से बात कही जा रही है कि जो ये मुद्दा पूरा उठा है बिहार को लेकर, बिहार में जब लाखों लोगों के नाम कट गए, वो कटे कैसे? तो अब कटे कैसे, उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी इस तरह की बातें उठी, उसके बाद ये देश भर में मुद्दा बन गया है। उसी के तहत छत्तीसगढ़ में आज प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे सीटों में कांग्रेस भी यहाँ बहुत कम वोटों से जीती है, तो उसी बहाने वो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। अपने हार के कारण अलग अलग तरीके से चुनाव आयोग पर निशाना बनाने की कोशिश कर रही, परंतु चुनाव आयोग जो है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठनी चाहिए। उसकी कार्यप्रणाली में सुधार आनी चाहिए, उसमें क्या कमी है उसको पूरा करने की दबाव बनानी चाहिए। सत्यप्रकाश जी, कहीं ये आप लोगों की चुनावी हार का फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिक्स तो नहीं है? सचिन पायलट कह रहे हैं कि लोकतंत्र की इमारत को कमजोर किया जा रहा है, लेकिन क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार को आप लोकतंत्र का फैसला मानते हैं या वोट चोरी का खेल? सत्यप्रकाश जी, देखिए आदित्य जी, लोकतंत्र में सबसे मजबूत जो आधार मिलता है, जो जनता को मिलता है, वो वोट देना।
वो कहीं ना कहीं आज खतरे में है। देखिए पहले क्या होता था, जनता अपना जो नेता को चुनती थी, आज नेता ये चुन रहा है या केंद्र में जो लोग बैठे वो ये चुन रहे कि मेरे को कौन चुनेगा, मैं जिस जनता को चुनूंगा वही मेरे को चुने ताकि मेरी सत्ता बरकरार रहे। ये हो रहा है, यही तो बोले लोकतंत्र कहीं ना कहीं आज खतरे में है। अभी जैसे बिहार चुनाव की बात हो रही है, देखिए वोट चोरी किस तरह से करते हैं। नया नया मामला आपको बता रहा हूं, बिहार में चुनाव है, इनके बिहार के प्रभारी है मंत्री भिखू भाई दल सानिया, उनका पहले गुजरात में नाम था, गुजरात के वो मतदाता थे, अब उनका नाम कहां आ गया, बिहार में मतदाता बन गए। उनका एपिक नंबर के साथ बताता हूं मैं, SGS 2122471, ये बिहार में मतदाता बन गए। हाउस नंबर कितना है, 0। ये और सोचने वाली बात है। देखिए आदित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 2024 लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख वोटर थे। एक भी वोटर का बता दीजिए आधार और माफ कीजिए, और जो आधार कार्ड है वो 1.5 गुना ज्यादा है, तो एक भी आधार कार्ड ऐसे बताइए जिसका हाउस नंबर 0 होता है क्या। मगर SIR की हम बात करें, 2,92,000 ऐसे लोग आए जिनका हाउस नंबर 0 है, और भिखू भाई दलसानिया उनका भी हाउस नंबर 0 है। ये दिखता है ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक छोटी इसीलिए एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं। आप पहले शायद ब्राह्मणपारा में रहे होंगे, हो सकता है आपने नया घर अब खमाडी में बना लिया। ब्राह्मणपारा में भी आपका जब रहे होंगे निश्चित तौर पर वहां पर भी आपका कार्ड बना होगा। आप शायद खमाडी पहुंचे या शंकर नगर में नया घर ले लिए, वहां भी आपने कार्ड बनाया, तो क्या आप आरोपी हो गए या इससे वोट? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं ना। देखिए हमने क्या किया, मैंने अभी क्या बताया, 19 अगस्त को हमने कंप्लेन दिया, राजेश मुणत जी को नोटिस गया है, क्या बसंत संपत अग्रवाल जी को नोटिस गया, क्या अनुराग ठाकुर जी के पास नोटिस गया, क्या विजय शर्मा जी के पास जाएंगे, मगर एफिडेविट मांगा किससे जाएगा, राहुल गांधी से मांगा जाएगा। हम तो सीधा बोले कि आप जांच कराइए, चुनाव आयोग क्यों चुप रहता है, मगर एफिडेविट मांगना तो राहुल गांधी से मांगेंगे, एफिडेविट मांगना तो कांग्रेस के नेताओं से मांगेंगे। यही दिखता है ना, यही दिखता है। और सुन लीजिए, अरे मैं वही बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे उनका दोनों जगह है, दोनों जगह नाम है उनका। अब देखिए चुनाव एक ही दिन होता है, अब रायपुर इतना बड़ा शहर तो है नहीं, क्या अगर दो विधानसभा नाम होंगे रायपुर में तो क्या चुनाव वो मतदान नहीं दे सक पाएगा। और ये क्या बात कर रहे हैं, यही मैं बोलना चाह रहा हूं ना कि ये कहीं ना कहीं वोट चोरी दिखती है। और सीधे तरह से जिस तरह से चुनाव आयोग एक सामने आती है और बीजेपी को बचाने की कोशिश चुनाव आयोग करता है और बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश करता है, ये दिखता कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। और एक मिनट अभी जैसे हमारे रामकृष्ण तिवारी जी ने बोला कि वह नाम कटे, 65 लाख नाम कटे, उसमें से 22 लाख मृत घोषित हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस तरह से मृत घोषित किए तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया, आपने नाम नहीं जाकर, मगर सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगे तब पता है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि बिहार सरकार का डाटा पता था कि पिछले 3 साल में 12 लाख मृत घोषित हुए, मगर ये 22 लाख कहां से आ जाते हैं, बोलते 6 महीने मरे। तो ये दिखता है ना कि आप कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ आपकी साठगांठ है, कहीं ना कहीं आप मिले हुए हैं। और हम सीधा चुनाव आयोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बीजेपी प्रवक्ता बनकर सामने क्यों आती है, चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देते हैं, जवाब तो उसको देना चाहिए जो सवाल। आप लोगों ने भी कई बार मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। 2023 के पहले भी आप लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। मेरा सवाल यह है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है, और अगर है तो जिम्मेदार कौन है, चुनाव आयोग या राजनीतिक दल? राजीव जी देखिए, मैं सीधे सीधे बताता हूँ कि व्यवहारिक दिक्कतें होती है। गाजीपुर में मकान नंबर 18/B में 312 मतदाता है। ये हमारे यहाँ पर उरला के पास जो बिरगांव है वहां पर है। हम वहां पर गए, हमने पता लगाया तो वहां पे 70 लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राम माचा के पास हमारे लोग रहते हैं, वो कमाने खाने गए हैं, जब फसल आ जाती है और जब रायपुर मतदान होता है वहां आ जाते हैं। हमने ऐसे कुछ भी परिवार देखे हैं जो रायपुर के संजय नगर में भी कुछ लोग हैं जो समय पर इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। देखिए, ये मतदान प्रक्रिया की कोई, मैं चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, एक व्यवहारिक दिक्कत होती है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट या टेक्निकल एरा। उस टेक्निकल फॉल्ट को अगर आप बोलते कि पूरी की चुनाव आयोग ही भ्रष्ट है, हिमाचल में चुनाव हो जाता तो सही है साहब, अगर कांग्रेस कर्नाटक में है तो वहां चुनाव सही है, जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब, चुनाव के लोग विसंगतिपूर्ण है, चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। तो ये जो कांग्रेस की मनोवृत्ति है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है कि देश के सामने किस मुद्दे पर जनता के सामने लड़े। हमने आपातकाल का समय भी देखा, हम जनता के सामने गए थे। हमने 90 के समय भी जनमोर्चा के साथ संयुक्त विपक्ष का रैली किया और ये सत्ता से बेदखल किया कांग्रेस को, लेकिन उस समय मुद्दे पर राजनीति होती है। आज जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, किसी विसंगति को अगर वो कहे कि पूरा के पूरा तंत्र ही खराब है, कोलैप्स हो चुका है, तो ये कांग्रेस विवेक शून्य हो चुकी है। राजनीतिक मानसिक दिवालियापन
जो मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुका है, उस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को जिसे ठीक किया जा सकता है। रामावतार तिवारी जी ने कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि रियाज हुसैन जी किसी आयोग के भी सदस्य थे, वो कवर्धा कैसे पहुंचे, उनका घर रायपुर पश्चिम में भी है, और जो रवीश कुट्टी जी है उनका नाम 3-3 जगह कैसे है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ये त्रुटिपूर्ण है। लेकिन मैं अगर कर दूं कि पूरी व्यवस्था ही त्रुटिपूर्ण थी, वैसे नहीं होता। और चुनाव के समय जो बयार बहती है, बदलबो तो कांग्रेस पार्टी बदल जाती है साहब, उसमें कोई चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं रहता, जनता बदलाव करती है। कोई चुनाव आयोग मतलब भरोसे को बदल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। रामावतार जी, देश में चुनाव कैसे हो? कांग्रेस को तो चुनाव आयोग पर अब भरोसा रहा नहीं। दूसरी बात यह कि चुनाव आयोग के सामने अब कितनी बड़ी चुनौती है कि वो अपनी विश्वसनीयता को साबित करे। रामावतार जी, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की सवाल उठ रहा है, निश्चित तौर पर गंभीर विषय है। हम आज ही देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य देश नेपाल में लोकतंत्र के खिलाफ किस तरह लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबके फूंक दिया, उनके घर उनको भागना पड़ा। तो हम ऐसा कदम कुछ ना उठाएं, और ऐसे के पीछे असामाजिक तत्व रहते हैं। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग पर विश्वास करें। पहला, अगर चुनाव आयोग को भी जो आरोप लगते हैं उस आरोप का पारदर्शी तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तीसरी बात यह है, राजनीतिक दल अपनी गद्दी के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आयोग और संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं, उनका उपयोग दुरुपयोग ना करें। ये भी देखें, क्या आप जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, क्या जनता के जुड़े मुद्दे आपके पास कम हैं, या अपनी हार या जीत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या सत्ता में रहते हुए भी आप जिस तरह से मतदाता सूची में नाम जोड़वा रहे हैं वो भी गलत है। क्योंकि ज्यादातर जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है वो योजनाबद्ध तरीके से जुड़वाते हैं। जो पुराना अगर इतिहास देखेंगे तो ऐसे चीजों से बचा जाए, खासकर नेताओं के करीबी लोगों को चुनाव जीतने के लिए। मैंने सुना था कि चुनाव आयोग में नाम जुड़वाने के लिए एक गिरोह भी घूमता था। तो ऐसे जो चीजें हैं उससे राजनीतिक दलों को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में विश्वास कर रही है। इससे आप और हम सभी सुरक्षित हैं, सबकी विश्वसनीयता बनी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो गूंज रहा है, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्योंकि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो साबित करना कठिन ही नहीं सत्यप्रकाश जी, नामुमकिन है। ऐसे में क्या आपके पास ठोस सबूत है कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, या सिर्फ एक चुनावी रणनीति का हिस्सा आपके? सत्यप्रकाश जी, देखिए आदित्य जी, आपने बोला कि कुछ सबूत है। आपको मालूम होगा हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने लिखित शपथ पत्र दिए, सबूत दिए, हमने भी वही सबूत दिए। विजय शर्मा जी भी लेकर आए, मैं क्या किया जाए? वही मैं बोल रहा हूँ। ये चुनाव आयोग के अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वो सामने आए, निष्पक्ष जांच करवाए। डरता क्यों है? यही तो सवाल हम खड़े कर रहे हैं ना। और मैं बता रहा हूं आपको, देखिए अभी इन्होंने बात की कि किस तरह से चुनाव आयोग काम करता है। मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। आपको अशोक बसाना जी जब वो पद पे थे, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे, उनको पद से हटाया जाता, ईडी-आईटी भेज दी जाती। ये है चुनाव आयोग अगर आपके खिलाफ जाएगा, सत्ता के खिलाफ जाएगा, खासतौर जो अभी जो सत्ता है, तो ये चीज होंगी। यही कहीं ना कहीं दिखता है कि अभी जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ है। और ओपी रावत जी जो पहले चुनाव आयोग थे, उन्होंने साफ कहा कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप एफिडेविट मांगे। चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सामने आए और जांच करे। 10 मिनट लगेगा, उन्होंने तो बोला है। सब चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो सब चीज सब जब सामने है तो 10 मिनट के अंदर आपको दूध का पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद 11% वृद्धि हो जाती है, तो ये क्या वोट चोरी नहीं है? ये वोट चोरी सीधे तौर पर वोट चोरी है, ये लोकतंत्र का हनन है। हम तो सीधे बोल रहे हैं। और इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टी बीजेपी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं आप कवर फायर चुनाव आयोग करती है और चुनाव आयोग इनको कवर फायर करती है। तो हम बार बोला वोट चोर गद्दी छोड़ एक नारा ऐसा बन चुका है जो सत्ता से इनको उतार के पहाड़ फेंकेगा। और कहीं ना कहीं देखिए पंचायत चुनाव हरियाणा का याद होगा सब किसी को, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सामने आया मामला और किस तरह से चंडीगढ़ का मामला है, वो कोई बुरा नहीं है। पंचायत चुनाव जो हरियाणा वाला था वो भी याद है सब किसी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पोल खुली इनकी। और चंडीगढ़ चुनाव वो क्या था? वोट चोरी नहीं था। तो ये साफ दिखता है ना, ये उदाहरण सबके सामने है, पूरे देश की जनता के सामने है। अरे आपकी सरकार है, आप बैकफायर क्यों देते हैं उनको? हम तो चुनाव आयोग कर रहे हैं, आप क्यों बैकफायर में आते हैं? सत्यप्रकाश जी, राजीव जी, आरोप है कि आप लोगों ने वोट चोरी की नीयत से चुनाव आयुक्त जो नियुक्ति होती है उनकी प्रक्रिया वो पूरी तरह से बदल दी। जस्टिस की जगह पैनल में गृह मंत्री को शामिल किया गया ताकि आप लोगों की मोनोपोली चयन प्रक्रिया में चल सके। आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर युवाओं का भरोसा राजीव जी चुनाव प्रणाली से उठ गया तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा? राजीव जी, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है।
कांग्रेस के कहने पे या जॉर्ज सोरोस के कहने पे, डीप स्टेट के कहने पे अगर वो अराजकता लाना चाहते हैं श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे या नेपाल जैसे, तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि भारत देश में जो पंचायत चुनाव माने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता रहती है, उसमें विसंगतियां हो सकती है, लेकिन कोई उसमें अंधेर नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी का शिगुफा कांग्रेस को ले डूबे। रावत जी छोटा सा 20 सेकंड बस, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी एनआईए पर, न्यायपालिका पर भरोसा, फिलहाल चुनाव आयोग पर किसी पर नहीं कांग्रेस पार्टी को। 2014 के बाद से देश में भरोसे का संकट इतना क्यों हो गया? सबसे ज्यादा अगर किसी को अविश्वास है इन सब पे तो कांग्रेस को है। इसके पीछे की कहानी क्या है? कि आप मानते हैं कि नाकामी छुपाना या फिर विक्टिम कार्ड खेलना? रामतर जी देखिए, ये जो संस्थाएं छोटा सा जवाब दीजिए। उन संस्थाओं को बदनाम नहीं होना चाहिए और उनका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। सत्ता में रहते दुरुपयोग करते हैं, ये रुकेगा नहीं जब तक ये आरोप लगते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोकतंत्र को बनाया गया है, जो ढांचा तैयार किया गया है, उसी ढांचा पर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इतनी चलने लगी। इसलिए विश्वसनीयता संकट में बड़ी चुनौती इन संस्थाओं के सामने, इसमें काम करने वाले अधिकारियों की, खासकर जो पदस्थ लोगों को, कि जो खुलकर अपनी बात कहें, तभी लोकतंत्र बच पाएगा। नहीं तो आरोप प्रत्यारोप से देश, जो पड़ोसी सारे देश, अब बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वहां देखते हुए सीखें। ठीक है, तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भरोसा यहाँ के लोगों को है, इसलिए हम साल में कई बार भी वोट डालने जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पर निष्पक्षता का एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लग रहा है। निष्पक्ष होना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से चुनाव आयोग को बाहर आना ही होगा। आप सभी हमसे जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।